बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, एक शिफ्ट का हुआ है, एक शिफ्ट कल है और आगे भी होना है। 28 अगस्त तक एग्ज़ाम होना है। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने खुद के लिए जो नोट्स बनाया था बीपीएससी के लिए, जो प्री एग्ज़ाम देने से पहले मैं देखकर उसको एक बार जाता हूँ और डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 3 या 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मैंने अपने जो है इंडियन ज्योग्राफी में और बिहार में बिहार स्पेशल को भी बच्चों को पढ़ा रखा है। तो वही नोट्स मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में। तो मैं क्या सोचा कि उस बिहार स्पेशल को थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो में अपलोड कर दिया जाए, वीडियो बनाकर। लाइव कराने का मकसद था, लेकिन लाइव यहाँ क्लासरूम से जो है नेटवर्क इशू आ रहा था, गर्मी भी है तो नहीं हो रहा था, रुक रुक जा रहा था, वीडियो क्वालिटी अच्छा से नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो है दे दिया जाए। 28 तारीख तक जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम है आज के बाद से, तो उनके लिए वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे, तो मैं बताऊंगा कि इसके पहले वाले शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी 8-10 पेज का जो बिहार स्पेशल है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आइए हम लोग जो एक एक करके उनको जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जिनका कल एग्जाम है वो इसको एक बार जरूर देख लेंगे रात में, कभी भी फास्ट वीडियो फास्ट करके या ऐसे भी। चलिए बिहार को हम लोग बढ़ते हैं। स्थापना के लेकर भी बिहार की स्थापना को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 22 मार्च 1912 को जो है ना, ये जो बंगाल से अलग होकर बंगाल से अलग होकर क्या हुआ था, राज्य बना था। तो 1912 तो बंगाल से अलग जो है 22 मार्च, और इसी 22 मार्च को 2010 से बिहार के जो सीएम वर्तमान में जो है नीतीश कुमार, उनके द्वारा जो है बिहार दिवस मनाया जाता है 2010 से। तो ध्यान रखिएगा कि यह 22 मार्च जो है बंगाल से अलग होने का जो है तिथि है, या ना कि जो है उड़ीसा से अलग होने का। और उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1936 में। और झारखंड बिहार से ही कटकर एक राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। तो ये थोड़ा सा डेट आप लोग जो है क्लियर रखिएगा। लेकिन हाँ, बिहार दिवस इस तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। इस पर बहुत बहस हुई थी कि बिहार का जो है बिहार दिवस तिथि किस तारीख से लिया जाए, 1912 या 1936। तो अंततः जो है क्लियर हुआ कि 22 मार्च 1912 से ही तिथि के हिसाब से ही मनाया जाएगा। 2010 से बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राजधानी बोले तो पटना भी है। पूर्व में रही है बसुमती, गिरिब्रज, राजगिरी राजा का घर यानी कि राजगीर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, ये औरंगजेब के समय रखा गया था इसका नाम, वैशाली। लोकसभा सीटों की संख्या थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या है, 40 है लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। यह बिहार का एक वैसा राज्य है जहाँ पे द्वि सदन है। भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्वि सदनात्मक है। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा बाकी कौन सा राज्य है। बिहार भारत का जो है, भारत के पूर्व भाग में और कर्क रेखा के उत्तर में है। यानी कि बिहार भारत के पूर्व और उत्तर में स्थित है। ठीक, जिसका आकार क्या है, आयताकार है, आगे हम लोग देखते हैं इसकी चौहदी के बारे में देख लेते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम में कि बिहार का सबसे उत्तर में जो स्थित राज्य जिला है कौन है। तो सबसे उत्तर में जो स्थित जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम है। ठीक, अब कहिएगा जनसंख्या के आधार पर प्रथम कौन हो जाएगा, तो जनसंख्या के आधार पर यहां से जो है जनसंख्या के आधार पर पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा पटना। ठीक, आगे हम लोग जनगणना में देखेंगे। तो भारत के सबसे उत्तर में जो ये वाला ऐसे जो है ये अक्षांश रेखा, ऐसे जो लाइन जो है ये अक्षांश रेखा। आप पृथ्वी पर जो है 2 ऐसी रेखाएं काल्पनिक है जिसके माध्यम से जो क्या होता है, पृथ्वी का जो है अध्ययन किया जाता है।
ऐसे जो सूता हुआ लाइन होता है उसे जो है, जो एकदम सर्कल ऐसे बना हुआ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश, और जो ऐसे रहता है उसे देशांतर। तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो आप लगभग में याद रखिएगा, 27 इधर याद रखिए, और ये नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे में जो है साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ में ये है 24, साउथ में 24 लगभग में नॉर्थ, दोनों नॉर्थ ही होगा। ये नॉर्थ का मतलब क्या है, ये बिहार का साउथ है, लेकिन जो है ये उत्तरी अक्षांश है, दोनों उत्तरी अक्षांश होगा, ध्यान रखना दोनों जगह उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर में है भारत, और उसके भारत में है क्या है राज्य, भारत में ही बिहार राज्य है, और ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार जो है नॉर्थ टू नॉर्थ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और सबसे साउथ में जो जिला है वो गया है, अपना गया जिला है। अब थोड़ा सा जो है ऐसे देख लेते हैं, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत के सबसे पूर्व में क्या है, किशनगंज, ठीक, और सबसे पश्चिम में कौन है, कैमूर। इसका भी यहाँ पे देख लीजिएगा, देशांतरीय विस्तार क्या है, लगभग 88 डिग्री याद रखिएगा, और इधर जो है 83 डिग्री, ठीक। ये बात दिमाग में रखिएगा, आपको कभी भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या, क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और भारत के क्षेत्र से, भारत का क्षेत्रफल का कितना है, ये 2.86% भारत के क्षेत्रफल का, ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, यह 13वां राज्य है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं किसी बुक में अभी भी 12वां है, 13वां लिखा हुआ है, इसलिए 13वां लिखा हुआ था क्योंकि इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। इस आधार पर यहाँ बिहार का जो क्षेत्रफल के आधार पर हुआ करता था तो 13वां हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया तो उसके बाद जो है बिहार का क्षेत्रफल के संदर्भ में इसका जो स्थान आ गया, एक स्थान घट के 12वां आ गया, ठीक। जनसंख्या के आधार पर इसका जो है तीसरा स्थान है, जनसंख्या के आधार पर इसका तीसरा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार के क्या है भाई, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र क्या है, तो किन किन क्षेत्रों से बिहार सटा हुआ है, एक बार इनको देख लीजिए। तो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र क्या है, नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, ठीक। तो इतने मतलब जो है एक देश नेपाल और 3 राज्य से इसका जो है बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। नेपाल से सटे, अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है कि नेपाल से कितना सटा हुआ है जिला बिहार का, उत्तर प्रदेश से कितना सटा हुआ है, उत्तराखंड झारखंड से कितना सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से कितना सटा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा नेपाल से बिहार का जो जिला सटा हुआ है 7 जिला है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक। ये पश्चिम से पूर्व तरफ जाते क्रम का जो है, जाने का क्रम है ऐसे। यूपी से जो है इसका जो है 8 जिला, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक। ये भी वैसे ही है। और यहाँ पे झारखंड से भी 8 जिला सटा हुआ है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी ने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो 3 इसमें से दे देगा, एक दूसरा कोई जिला दे देगा, वैसे ही जो है इन सब से भी पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिएगा पश्चिम बंगाल से 3 गो जिला, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से मात्र 3 है। यहाँ पे राजकीय चिन्ह क्या है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, आप देखे होइएगा, वृक्ष पीपल है और पुष्प गेंदा का फूल है, गेंदा, पक्षी गौरैया है, पशु बैल है और भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है, यानी कि ये राजकीय पक्षी पुष्प भाषा ये है। गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, ऐसे। अब आइएगा यहाँ से क्या है, थोड़ा सा जनगणना को हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिहार के जनगणना जो है, अभी तक जनगणना 2011 में हुआ है, तो इससे जो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है इसके पहले वाली की लड़की मेरे,
ऑफलाइन बैच से जो है बिहार पुलिस का एग्जाम देने गई थी, तो वो लड़की से बात करने के बाद क्या बोल रही थी कि एक क्वेश्चन सर पूछा हुआ था, तो आगे के शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। मैंने जो VVA टॉपिक जो सेलेक्ट करवाया था उसमें ये टॉपिक को भी मैंने रखा था। तो देखिए जनसंख्या यहाँ आधार बनाया गया है कि किस किस आधार पर, और बिहार, और यहीं पे जो थोड़ा सा हम तुलना किए हुए हैं क्या चीज़ से, भारत से, ताकि आप रिलेट कर पाइए और एक साथ जो है बिहार में प्रथम और भारत में, ये सब आप जो है याद कर पाइए। तो यहाँ जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या इतना है, यानी कि 10.41 करोड़ भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है 8.60%। ये तीसरा स्थान है बिहार का, पहला स्थान यूपी का आता है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। भारत का जनगणना भारत का जनसंख्या 121 करोड़, आप ये 140 प्लस हो चुका है। अब जनगणना 21 में ही होने वाला था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण टला हुआ है, देखिए कब होता है। ग्रामीण जनसंख्या क्या है, ठीक, तो पुरुष, एक मिनट, यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या, ये अभी रहने दीजिए, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ये भी बिहार में पूछा, बिहार स्पेशल किसी न किसी एग्जाम में मुझे मिला था, जो है बीपीएससी के जो है बीपीएससी के जो है प्री में जो है अब 65वीं 66वीं या किस में पूछा हुआ था, लेकिन पूछा हुआ था कि बिहार में जो जनसंख्या है, ठीक, वो शहरी कितना है और ग्रामीण कितना है। तो शहरी में 11.29 और शहर में 88.71% है। दशकीय वृद्धि कितना है 25.54, तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान दशकीय वृद्धि में मेघालय और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, बिहार का तीसरा स्थान आता है। ठीक, चलिए ये सब बताया जा रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। वैसे ही देखिएगा यहाँ जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार पहला है, यहाँ जो है बिहार पहला है। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम स्थान बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे है। अब पूरा भारत का है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। देखिए पूरे भारत से कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसका है लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात, जो है 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिला यानी कि लड़की, ये है लिंगानुपात। अब देश के लिंगानुपात से काफ़ी कम है बिहार का लिंगानुपात। देश का लिंगानुपात कितना है 943। अब देखिएगा शिशु लिंगानुपात में क्या है, शिशु लिंगानुपात में बिहार की स्थिति अच्छा है भारत के अपेक्षा। तो बिहार में क्या है 935 और भारत में क्या है 919, थोड़ा याद रखिएगा। साक्षरता दर थोड़ा सा यहाँ यही क्वेश्चन पूछा हुआ था आपकी बार, जो है एक जिला से क्वेश्चन, एक लड़की गई थी बेतिया, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का साक्षरता दर क्या है। तो वो लड़की बोल रही थी सर ये ऑप्शन में था 61 कुछ था, यानी उसका कहने का मतलब है, तो हाँ 61.8%। ठीक, इसमें पुरुषों का जो है साक्षरता बिहार में क्या है तो 71, समझ लीजिए इससे थोड़ा सा 10 ज़्यादा है, इससे 10 ज़्यादा है, और महिला इससे 10 कम है, याद करने का तरीका है बिहार का साक्षरता दर याद रखिएगा, उससे 10 बढ़ाकर पुरुष का और 10 घटाकर लगभग में महिला का याद रखिएगा। तो 51 में 10 जोड़िएगा 71, 51 में 10 घटाइएगा क्या आ जाएगा, सॉरी 61 में 10 जोड़िएगा 71, 61 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 51 महिला का। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना, हम लोग ज़्यादा जो है बिहार का यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन जो आपसे जो है ज़्यादा संभावना की पूछा ही जाए। अब देखिए बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम, यहाँ पे इस साइड में आधार बनाया गया है, किस आधार पर, बिहार किस आधार पर सर्वाधिक और किस आधार पर जो न्यूनतम है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो आधार जो बना हुआ है, अरे चलिए यहाँ देखिए किस आधार पर, अब उसमें जो है सर्वाधिक किसका है और न्यूनतम किसका है। तो यहाँ देखिए जनसंख्या में बिहार का जो है 1 नंबर पर जो कौन सा जिला आता है पटना, 2 नंबर पर पूर्वी चंपारण, 3 नंबर पर मुजफ्फरपुर, और न्यूनतम में कौन आता है, न्यूनतम में तो सबसे कम जनसंख्या किसका है शेखपुरा। यहाँ पे शिवहर मत मार दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर जो है शिवहर आएगा, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे न्यूनतम जिला जो है शेखपुरा है। दूसरा स्थान शिवहर का, तीसरा जो है अरवल का आता है। जनसंख्या वृद्धि में मधेपुरा 1 नंबर पर है और गोपालगंज नीचे है। जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व
अगर पूछा जाए कि भारत में क्या है कि यहाँ देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व देश में जो है बिहार का प्रथम है, बिहार राज्य का। और बिहार में किस जिला का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व क्या है, शिवहर का 1880, यानी कि 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं। कहने का मतलब ये है। लिंगानुपात में बढ़िया लिंगानुपात किसका है बिहार में, तो गोपालगंज जिला का। गोपालगंज जिला का क्या है लिंगानुपात, 10:21, यानी कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज। और सबसे न्यूनतम, अब देखिए यहाँ पे सबसे न्यूनतम जो है घनत्व में कौन है, जनसंख्या घनत्व में, तो कैमूर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 488 लोग रहते हैं, और यहाँ 1880। देख रहे हैं कितना गैप है। यहाँ जनसंख्या घनत्व में प्रथम जो लिंगानुपात में क्या है, गोपालगंज 1 नंबर पर है, और सबसे अंत में क्या है, मुंगेर, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1021 लड़कियों की संख्या है, यानी कि महिलाओं की संख्या है। यहाँ पे देखिए कितना कम है, अगर 876 महिला है तो 1000 पुरुष है, तो सबसे कम मुंगेर का। साक्षरता में प्रथम कौन है, प्रथम जिला कौन आता है, सबसे साक्षर जिला कौन है बिहार का, तो सबसे साक्षर कौन है, रोहतास। आप पटना मत मार दीजिएगा, 2 नंबर पर पटना, 3 नंबर पर भोजपुर। और सबसे कम पढ़ा लिखा जो जिला है वो पूर्णिया है, उसके बाद सीतामढ़ी, तब कटिहार का स्थान आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे साक्षरता पुरुष, यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो सबसे साक्षर है पुरुष में, तो रोहतास। देखिए पूरे बिहार में महिला पुरुष तीनों में क्या आ जाएगा, रोहतास। लेकिन पूरे बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा, यानी कि सबसे कम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया है। ऊपर में भी देखिएगा पूर्णिया, उसके बाद पुरुषों में कम साक्षर पूर्णिया, लेकिन महिला में यहाँ बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है। तीनों सेम है, यहाँ 2 सेम है, यहाँ 1 अलग है। सहरसा क्या है, अलग है। यानी कि सहरसा, पूछा जाए कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, तो आप उत्तर दीजिएगा क्या, सहरसा, पूर्णिया मत दे दीजिएगा। चलिए अब यहाँ और ये VVI क्वेश्चन क्या है, किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत बार रिपीट किया है ऐसे क्वेश्चन। क्या किया है रिपीट, कि बिहार में अफवाह तंत्र। तो आपको पता है कि भारत में जो है नदी का जो क्षेत्र है वो गंगा में जो है बहुत सारी नदियां आकर मिली हुई है। किस में, गंगा। तो गंगा में मिलने वाली नदियां से जो क्वेश्चन बना जाता है कि कौन सी नदी जो है उत्तर की तरफ से, कौन सी नदी दक्षिण की तरफ से मिली हुई है और कहाँ पे मिली हुई है। तो देख लीजिएगा बिहार का जो है अगर मैप देखिएगा, आप बिहार का जो है मैप देखिएगा तो जो है लगभग जो ऐसा है, ऐसा, और यहाँ से गंगा नदी ऐसे जाकर जो ऐसे बही हुई है। यानी कि गंगा नदी बिहार के जो है बीचों बीच से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे बहती है। इसके पीछे क्या कारण है, और यहाँ से इधर से नदी आकर इधर से आकर इधर से आकर इधर से जाकर जो है क्या हुई है, मिली हुई है। क्या है कि बिहार का जो है बीचों बीच में बनावट थोड़ा सा ऐसे है, दोनों तरफ से उठा हुआ है, तो जो भी नदी आती है तो गंगा में मिल जाती है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या है कि गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश कर रही है बक्सर में, बक्सर भोजपुर के आसपास में। तो सबसे पहले जो गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करके और भागलपुर होते हुए, कटिहार होते हुए आपको जो है बिहार से बाहर निकल जाती है ना, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल 12 जिला, किसमें, बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये उसका क्रम है। और सबसे ज़्यादा दूरी जो ट्रेवल करती है वो पटना में करती है। पटना में जो है सबसे ज़्यादा दूरी ट्रेवल करती है। यानी कि गंगा किस जिला में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, तो पटना के साथ जाइएगा। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, वो उससे छोटा जो भी एग्जाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक लड़का पूछ रहा था सीतामढ़ी, मेरे ही क्लास का जो ऑफलाइन बैच का लड़का गया था देने के लिए, पूछा था कि सर 2021-22 के हिसाब से के अनुसार बिहार का जो है प्रति व्यक्ति बिजली खपत बताइए कितना यूनिट था। तो ये बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है। यदि बीपीएससी पूछिए तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए। चलिए, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। क्या है, 445 किलोमीटर। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, 445 किलोमीटर। फिर यहाँ से क्या है, गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ,
यानी कि उत्तर से मिलने वाली नदी कौन कौन है, तो देख लीजिए। गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदी, मैप भी खूब बढ़िया से ग्राफ के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है, एक एक करके जो क्लास में मैं समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, घग्गर नदी उत्तर से आकर मिली है, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक दो नदी है, ठीक। तो ये दोनों नदी आकर जो है सोनपुर में जो गंडक नदी मिली हुई है और बूढ़ी गंडक नदी मिली हुई है कहाँ पे, ये मिली हुई है मुंगेर में, ठीक। आगे देखिएगा, बागमती नदी, महाभारत श्रेणी, कमला बगान नदी, ये सब होते हुए जो है ये भी है उत्तर से मिलने वाली। कोसी नदी भी आकर मिली हुई है, कटिहार में मिलेगी ये। महानंदा नदी भी उत्तर से आकर मिली हुई है, मनिहारी में, ठीक। अब थोड़ा सा दक्षिण के देख लेते हैं, दक्षिण से मिलने वाली नदी। तो दक्षिण से क्या हो जाएगी, कर्मनाशा नदी, चौसा बक्सर के आसपास में। फिर इधर से जाएगी कौन, सोन नदी, जो एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। सोन नदी जाकर कहाँ मिलती है, दानापुर में, मनेर जगह है वहाँ पे जाकर ये गंगा में मिल जाती है सोन नदी। पुनपुन नदी जो है पटना के पास फतुआ एक जगह है, फतुआ, वहाँ पे पुनपुन नदी मिल जाती है। फिर देखिएगा यहाँ पे निरंजना नदी कहने का मतलब क्या है कि वही निरंजना नदी जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम अभी क्या है, फल्गु नदी। तो ये जाकर गंगा में मिल जाती है। उरैना जगह है मुंगेर में, उसके आसपास में जाकर क्या करती है, ये जगह पे मिल जाती है। क्यूल, रिजुपालिका नदी का अब नाम क्या है, क्यूल, ये भी लखीसराय में जाकर जो है यहाँ पे महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पे। चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ से नहर, क्योंकि बाढ़ का समय चल रहा है और नदी नहर का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, अब पहले भी पूछा गया है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर, गंडक नदी पर। कौन सा जिला में, जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक। तिरहुत नहर गंडक नदी पर, चंपारण सारण। तेउर नहर गंडक नदी पर, चंपारण में है, ठीक। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी पर है, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी। तो ये ऊपर का जो है ये तीन जो है याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, तीन याद रखिएगा। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना का नाम देखिए क्या क्या है यहाँ पे, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। प्रमुख तथ्य क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो बिहार का शोक नेपाल, एक कोसी नदी जो है ना बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, तबाही मचाती है। नेपाल और भारत के संयुक्त परियोजना है ये, क्या है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त है, नेपाल और भारत का। उद्देश्य क्या है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन करना। देखिए बहुउद्देशीय योजना का मतलब क्या है कि एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत का जो है मामला है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना गंडक नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बांध का निर्माण किया गया है। इससे भारत नेपाल के लिए दो नहरें निकली हुई है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बिहार के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो सोन नदी में बना हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। अब बिहार के जलप्रपात, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार इसको भी देख लिया जाए। बिहार का जलप्रपात, तो पहला तो क्या है, ककोलत जलप्रपात, ये तो एग्जाम में पूछ लिया गया है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा जिला में है। तुल्टा, मजहर कुंड, धुआंधार, तलहार कुंड, ये इस नाम से जाना जाता है, जो सहरसा में, सासाराम में है। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है, फुलवरिया में है। बिहार के झील, बिहार का झील क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपके बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था। कांवर झील, देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन हुआ, एक जनगणना से क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन इसके पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि इतना ही पेज से डायरेक्ट जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी पूछ लिया है। अब इसके नीचे भी और सारे जो है हैं, तो यहाँ तक ही में ही 2 से 3 प्रश्न आपको मिल गए जो पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, बेगूसराय जिला में है। अब इस कांवर झील से जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन है, क्या फैक्ट है, आपको जान लेना चाहिए। ये बिहार का एकमात्र जो है, एकमात्र क्या है, रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है, या भारत का जो है 29वां बना था ये,
ठीक। एशिया के सबसे बड़ी गोकुर झील, बूढ़ी गंडक के विसर्प द्वारा निर्मित झील, शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियन पक्षी का आवास। तो ये सब जुड़ा हुआ इससे फैक्ट है। गोगाबेल झील याद रखिएगा, ये बड़ा चर्चा में रहा था कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले। तो ये कटिहार में है। इसका उपनाम क्या है? धोगा चापाया धोगा झील, ठीक, इसका उपनाम है। सिमरी, यहाँ पे देखिएगा सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील। कुशेश्वरनाथ झील दरभंगा में। बिहार में सबसे ज्यादा गर्म कुंड। तो गर्म कुंड से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो देख लीजिए गर्म कुंड कौन है। यहाँ जो है ये राजगीर में जो स्थित है, ये राजगीर में स्थित है। और ये इतना सारा जो है मुंगेर में स्थित है और एक गया में स्थित है। गया में जो स्थित है उसका अग्निकुंड। और राजगीर में कौन कौन है? सप्तधारा, ब्रह्मकुंड। सबसे गर्म कौन है? ब्रह्मकुंड। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमो कुंड, मखदूम कुंड। और यहाँ देखिए लक्ष्मण, सीता, ऋषि, भीम बांध, जन कुंड। यानी कि जितना जो है लक्ष्मण, सीता और ऋषि ये सबसे संबंधित है, ये सब का सब कहाँ है? मुंगेर में। एक अग्निकुंड कहाँ है? गया में। सबसे गर्म कौन है? ब्रह्मकुंड, जो राजगीर में है। बिहार में राष्ट्रीय पार्क मात्र एक है, नेशनल पार्क, ठीक, वाल्मीकि। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तक कितना क्वेश्चन हो गया? अब तक जो है 3 से 4 क्वेश्चन होगा इतना ही पेज में। इतना ही पेज से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे जो है अभी तक पूछ लिया गया है। तो वाल्मीकि नगर कहाँ है? इसका पूर्व नाम क्या है? भैंसा लोटन नाम से जाना जाता है। हम लोगों से नजदीक है, हम लोगों के घर से जो है लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 90 या 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भैंसा लोटन नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे जो है वाल्मीकि नगर किस नाम से? चितपावन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नेपाल में के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के पास है। इसमें जानवर में क्या है? बाघ, हाथी, हिरण, भालू इत्यादि है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में बिहार में क्या है? तो बिहार में नहीं है। बिहार में शून्य है, नहीं है, लिखा गया है। चलिए, वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत है। अब देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार एसआई के मेंस में एक बार पूछा गया था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अधिकांश बच्चे क्या था कि इसका जो है जैसे उदयपुर देखे, इसका जो है ऑप्शन में जो है राजस्थान भी था, राजस्थान, तो खटाक से राजस्थान को मार दिए थे। लेकिन ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो पश्चिमी चंपारण, हमारे गृह जिला के जस्ट बगल में पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पे है ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर होता क्या? पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार। अब बहुत तरह का जो इसको क्या करा था, गलत मार दिया था केवल उदयपुर देखकर, क्योंकि उदयपुर, जोधपुर ऐसा कुछ करके नाम कहाँ है? राजस्थान में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में पूछ दिया गया था। ये जो नोट्स तैयार किया गया है बिहार एसआई के एग्जाम से, जिसमें पूछा गया था, उससे पहले ये नोट्स मेरे द्वारा जो है जो बनाया गया था उसमें 1 नंबर पे इसको लिखा गया है। तो आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। राजगीर, देखिए राजगीर में पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है। कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, आगे वो लिखा हुआ होगा कमेंट में, यानी कि डॉल्फिन अनुसंधान पूछा गया था कि डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ है? मैंने डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये है अपना जो है पटना में। ध्यान रखिएगा, ये पटना में है। तो बहुत तरह का उसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो सीतामढ़ी वाले शिफ्ट में जो थे, सीतामढ़ी जिनका एग्जाम था, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वहाँ पे अभ्यारण्य पूछता तो भागलपुर होता, लेकिन अनुसंधान केंद्र पूछा तो इसका उत्तर सही जवाब क्या होगा? पटना होगा। तो इसमें भी लड़का कंफ्यूजन में आए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अब तक
अब तक बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में इस नोट से लगभग जो है तकरीबन जो है 4 क्वेश्चन मिल गए आपके सामने। जो लड़का दिया होगा उससे आप एक बार जो है कंफर्म करवा लीजिएगा, क्योंकि बात करने से ऐसा मुझे लगा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, नाम है कैमूर, तो कैमूर में होगा। वरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, सलीम अली। जब अब देखिए वरेला झील पक्षी अभ्यारण्य का अन्य नाम क्या है, सलीम अली व जुब्बा सानी, वैशाली में है। ठीक, तो ऐसे भी करके कहीं पूछ दे तो सलीम अली कहीं करके ऐसे करके पूछे तो बहुत लड़का जो है जम्मू कश्मीर वाला भी मार देंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे करके पूछा जाए तो। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में, ये भी बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बीएसएससी में ये क्वेश्चन जो है पहले पूछ लिया गया है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य नाम कहाँ है, गया में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, दरभंगा में है। नागी नेक्टी डैम, ये भी क्वेश्चन बड़ी VVI था कुछ समय पहले, पूछल भी है, ये पूछ दिया गया है क्वेश्चन। देख लीजिए एक लड़का बोल रहा है यहाँ पे जो बैठा हुआ है मेरे साथ में, ये पूछ क्या है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ है, जमुई में है, जमुई में। तो इससे बहुत क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, एक बार इसको बढ़िया से देख कर जाइएगा। ये पूछ दिया है। अब देखिए 7 तारीख वाला एग्जाम में बिहार पुलिस में सुनने में आ रहा है कि जो है 7 अगस्त में जो है 7 अगस्त वाला, यानी कि बिहार पुलिस के 7 अगस्त वाला शिफ्ट में कौन पूछा गया था, ये वाला नागी नक्टी डैम जो है किस अथी में है। तो देखिए अभी तक जो है कितना क्वेश्चन मिल गया, 5 क्वेश्चन मिल गया, इतना ही छोटा सा पेज पे। तो क्यों ना, जब मान लीजिए बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर जो है ज्ञान देते हैं, काम ये है कि थोड़ा सा पढ़े और उससे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो वो बेहतर होता है। तो अभी के समय में आपको छोटा सा मैंने ऐसा चीज चाहिए जो कम पढ़ने पर जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप जो है क्या करिए, सॉल्व कर पाइए और आपका रिजल्ट हो जाए। तो यही अंत समय में एक छोटा सा प्रयास है। बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था शाम में जो है यहाँ पे। ठीक, लेकिन आज भी गर्मी है, पंखा बंद है, लेकिन हम करा रहे हैं। एक बार जोर इसको देख कर जाइएगा, जिसका भी आगे एग्जाम होगा ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। लाइव आया था लेकिन लाइव नहीं हो पाया है। चलिए यहाँ देखिएगा, ताप विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ है, तो बरौनी बेगूसराय में है, बड़ी चर्चा में रहता है। अपना मुजफ्फरपुर के पास जो कांटी है वहाँ पे है। तो देखिए अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, जॉर्ज फर्नांडिस। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है। अब है मुजफ्फरपुर में, ये कांटी वाला का नाम बदल के ये कर दिया गया और लड़का को पता नहीं चलेगा। तो ये देख कर थोड़ा जाइएगा। पहलगांव भागलपुर में है। बाढ़ कहाँ है, पटना में है। नवीन नगर ये औरंगाबाद में है। तो ऐसे करके एक बिहार एसआई के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना बिहार में नहीं है। तो इसमें से 3 को दिया हुआ था, एक दूसरे जगह का दिया हुआ था। चलिए अब थोड़ा जनजाति देख लीजिए। असुर, बिरहो, बैगा, विझिया, खैरवार, ये सब जो है याद रखिएगा। लोक नृत्य में छऊ, कटघोड़वा, लौंडा डांस अपना यहाँ का है, लौंडा डांस। ठीक, उसके बाद जो है झिझिया, उसके बाद जो है कटिया झूमर, जोगीरा का मतलब क्या है, होली के समय में जोगीरा। विद्यापति, यहाँ पे जो है राम जेलिया, गोंडऊ, जाट जटिन भी होता है। ठीक, अब आइए यहाँ पे प्रमुख मेला और त्यौहार। अभी मेला का सीजन है, सावन का महीना है, तो देख लीजिए यहाँ कौन कौन मेला कहाँ लगता है। थोड़ा सा एक तुर्की मेला लगता है, देख लीजिए तुर्की मेला जो महाशिवरात्रि के मुजफ्फरपुर में लगता है। सिंहेश्वर मेला भोजपुर में। बौसी मेला बांका मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन लगता है। सोनपुर मेला ये चर्चा का रहता है, पूरे 1 मंथ लगता है। ये कहाँ है, ये सारण जिला, विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में। बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया में। सौराठ मेला मधुबनी, सामूहिक विवाह होता है इसमें। पितृपक्ष मेला गया में, अभी समय आ रहा है। जैसे जो है कुआर में जो होता है ना, दशहरा पूजा से पहले पक्ष वाला जो होता है पहले, तो पितृपक्ष का जो है 15 दिन चलता है, उसी में जो है ये मेला लगेगा। कहाँ, गया में। बहुत विदेश से भी लोग आते हैं, अपने जो है पूर्वज का जो है पिंडदान वगैरह करवाते हैं। गोपाष्टमी मेला खगड़िया में लगता है। हरदी मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थान। कौन कौन कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कौन था भाई? तो कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त शासक था। कौन सा शासक था? गुप्त शासक, गुप्त शासक बनवाया था, गुप्त शासक। कब बना था? 450 AD में, ठीक। और